विभू, देखो ना जरा दरवाजे पे कौन है। डार्लिंग मेरे हाथ बर्तन में है, बर्तन धो रहा हूं मैं यार। विभू, मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। लेकिन तुम कहते हो तो मैं खोल देती हूँ। नहीं, इट्स ओके। नेवर माइंड, मैं आ गया। भाई तुम्हारे हाथ में मैगजीन है को बर्तन थोड़ी है यार। हम है ना खोलने के लिए यार। अरे भाई वाह पीलू चरसिया, आज सुबह सुबह। हाँ क्या है, तू भी पर्चियां ले घूमता रहता है। 2 महीने उधार, 2 महीने उधार रिक्शे में घूम रहे हो। 2 महीने का 1000 रुपये। अबे दे देंगे, इतना बड़ा घर लेके बैठे, भाग थोड़ी रहे, दे देंगे जा। क्या है ये? पिछले 1 महीने से यही सुन रहा हूँ, दे दूंगा दे दूंगा। दे दूंगा, बीवी बैठी पीछे। दे दूंगा, मर रहा है ऐसे तू, दे दूंगा तेरे को। 1000 रुपए तो है, तेरे को मैं 1100 दूंगा बस। चल भाग ऐसे भाग। किस किस का मुंह बंद करोगे? अभी एक्चुअली इसका तो मुंह बंद है। ये कमबख्त लिख लिख के कह रहा है। ये जैसे भी बात कर रहा है सच कह रहा है। भैया, मैं आपका हिसाब करती हूँ, आपको पैसे देती हूँ अभी। लेकिन डार्लिंग तुम क्यों दोगी यार, मैं दे दूंगा ना यार। 1000 bucks यार, 1000-2000 की प्रॉब्लम नहीं है यार, मैनेज। कहाँ से दोगे तुम? पेड़ से तोड़कर दोगे? ये सब क्या है विभू, क्या है ये सब? एक रिक्शे वाला घर पर आकर तुम्हें बेइज्जत करता है। जरा भी शर्म महसूस नहीं होती? अनु मैं कह रहा था कि अरे छोड़ो, क्या कहोगे तुम? तुम तो सिर्फ कहते रहते हो, करते तो तुम कुछ हो नहीं। एक्सक्यूज मी, करता हूँ, मैं ही करता हूँ। इस घर का सारा काम मैं ही करता हूँ, समझी ना आप। अच्छा, तो तुम इस दुनिया में घर का काम करने के लिए पैदा हुए हो, और वो जो इतनी सारी डिग्रियां अलमारी में धूल खा रही हैं, वो तुमने भजिया रख के खाने के लिए इकट्ठी की थी। वो तुमसे तो लाख गुना ज्यादा वो तुमसे कम पढ़े लिखे तिवारी जी हैं, जो शान से कम अपना बिजनेस तो कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे तुम तिवारी जी से तो बिल्कुल कंपेयर मत करो प्लीज। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन मी एंड दैट तिवारी। राइट, देयर इज नो कंपैरिजन, क्योंकि तिवारी जी तुमसे लाख गुना ज्यादा बेहतर हैं। अनु प्लीज, अब तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। अच्छा, तो मेरी बेइज्जती इतनी चुप जाती है, लेकिन जब बाहर वाला आकर तुम्हारे घर पे तुम्हारी बेइज्जती करता है तो तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगता? जबकि बात तो यह है कि इस सबके बीच मेरी बेइज्जती हो रही है। तुम्हारी बेइज्जती कैसे हो रही भाई? बीवी हूँ तुम्हारी विभू, बीवी हूँ। जब सारी दुनिया कहती है कि आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते, एवं नल्ले घूमते हैं, तो क्या इसमें मेरी बेइज्जती नहीं होती? नहीं, बैठो, तुम बैठो, यहीं पर बैठो। मैरिज, एनिवर्सरी, इन सारे मौकों पर सारी दुनिया मुझे तोहफे देखती है, लेकिन मेरा खुद का हस्बैंड अपने कमाए हुए पैसों से मुझे सोने की क्या लोहे की अंगूठी तक नहीं दे सकता? क्या इसमें मेरी बेइज्जती नहीं है? मैं तुम्हें लोहे की अंगूठी दे सकता हूँ, पहनोगी क्या? कहां से दोगे? उधारी लेकर? देखो, तुम बेरोजगार हो, बेरोजगारी और उधारी बहनें हैं, और इन दोनों बहनों ने तुम्हें कस के जकड़ रखा है। अरे विभू, अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म बची है ना, तो प्लीज कुछ करो, क्योंकि मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगता जब सारी दुनिया मुझसे कहती है कि विभूति नारायण मिश्रा अपनी बीवी के टुकड़ों पे पल रहा है। I feel bad. It hurts me. Anu, I'm really sorry. चाय पिएगा? लाता हूं। क्यों बे टिल्लू के बच्चे? अबे यहाँ वैसे धंधा मंदा चल रहा है, तुझे मस्ती सूझ रही है?
अबे दुकान पे बैठेगा तभी तो ग्राहक आएंगे। एक तो वैसे ही पता नहीं क्या हो गया है, लोगों ने कच्चे बनियान खरीदने बंद कर दिए। अबे पहनने बंद तो नहीं कर दिए। अबे तेरी बात नहीं कर रहा हूं यार, तू पहनिया मत कर, उसे मुझे क्या, लेकिन दुकान पर तो बैठ और सुन। लेकिन एक बात कान खोल तो सुन ले, तू चुपचाप दुकान पे बैठ, लोगों के पांव पड़, उनके हाथ जोड़, लेकिन उन्हें कच्चे बनियान पहनने पे मजबूर कर, समझा? चलो। क्या बोला बे, क्या बोला, क्या बोला तू, क्या बोल, फट नालायक कहीं का, दुखी करके रख दिया इस आदमी ने। दो काहे का हुआ, काहे इतने परेशान लग रहे हैं? तुमने फोन पर सुना नहीं क्या बात कर रहे थे? हाँ सुने कि कच्चे बनियान कोई खरीद ना ही रहा है। तो फिर क्यों पूछ रही हो? काहे लोग कच्चे बनियान पहनना छोड़ दिए का? अब ये बात हमें कैसे पता होगी? हम क्या लोगों के घर में घुस के देख के आ रहे हैं कि पहन रहे या नहीं पहन रहे? हम आपको एक आईडी देगा? वो आइडिया होता है पगली। सही पकड़े हैं। दे। हाँ दो। हम कह रहे हैं कि आप कच्चे बनियान पे एक गाना बनाइए। उससे क्या होगा? अब फिर आप खुद कच्चे बनियान पहनिए, गाना लाउड स्पीकर पे बजाइए और पूरे कानपुर में घूमिए, सबको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, सबको बहुत अच्छा लगेगा। और हमें जो दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे वो? काहे, इसको तो विज्ञापन कहते हैं। अरे ये विज्ञापन नहीं है, ये भौंडापन है, भौंडापन, समझी? और अंगूरी, तुम्हें कितनी बार कहा है तुम ये आलू प्याज और ये भिंडी के बारे में सोचा करो, ये बिजनेस के बारे में सोचना तुम्हारे बस की बात नहीं है, समझी? काहे हम काहे नहीं सोच सकते बिजनेस के बारे में? ऐसे वाहियात आइडिया दोगी तुम बिजनेस के बारे में? बिजनेस की स्पेलिंग भी आती है? बढ़िया ही बिजनेस के बारे में सोचने वाली बौड़म महिला। हाँ भैया, अब भाभी माँ को काहे रुला रहे हैं? बेटा, भाभी माँ का लाडला जाके अपना काम कर। कह देते हैं भैया, आप भाभी माँ को गुस्सा करना बंद कर दो, वरना हम भौकाल मचा देंगे। लड्डू, अपने बड़े भैया के साथ ऐसे बात नहीं करते हैं। तो ये आपसे ऐसे बात काहे करते हैं? वो अपने पति है ना। ये आपके पति है तो हम आपके बेटे हैं। अगर आपसे कोई ऐसा बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सीधा जाके अम्मा से उसकी शिकायत कर देंगे। अबे जा, जाके करते शिकायत अम्मा से। पढ़ाया मामा। हम धमकी नहीं दे रहे हैं भैया। लड्डू चुप रहो, चलो चलो कमरे में चलो। बहुत का बड़े आए सारे के सारे अम्मा की धौंस दे रहे हैं, जैसे अम्मा से हम डरते हैं। हाँ